Reactivity series of metals. As already mentioned, some metals are more reactive than others. पहले से ही ये मेंशन है कि कुछ मेटल्स जो हैं, धातु हैं, वो मोर रिएक्टिव हैं, ज़्यादा प्रतिक्रियाएं देने वाली हैं दूसरों की अपेक्षा. तो the reactivity series of metal is an arrangement of metals in vertical column in order of decreasing reactivity. जो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको ऊपर रखा गया है और जो कम रिएक्टिविटी देते हैं, लेस रिएक्टिविटी देते हैं, उनको नीचे रखा गया है. तो इन द एक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, वेरियस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम. मोर रिएक्टिव मेटल हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स. जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? कंपाउंड फॉर्म में. और लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट. और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी कम देते हैं, जो प्रतिक्रियाएं कम देते हैं जब उनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये क्या है? ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं. और कब पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के टाइम पर. तो ये इनको हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें सबसे बॉटम पर रखा है, सबसे नीचे. द एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम कॉमन मेटल्स इज गिवन ऑन द लेफ्ट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी थी? मेटल्स की. क्या? कि जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, जब उनकी रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ में तो वो सब ऑक्साइड्स देते हैं. अगर वाटर के साथ कराई जाती है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड्स देते हैं. और उसमें हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट. और अगर बेसिस एल्कलाइज के साथ कराई जाती है तब भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है. अब नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सबको पता है नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस. इनकी टेंडेंसी क्या है? ये एक्सेप्ट तो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन फिर क्या करते हैं? उसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन प्लस नेगेटिव आयन, क्लोरीन आयन. Thus, non-metals are able to remove electrons from electropositive element and act as oxidizing agent. जो नॉन मेटल्स होते हैं एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से वो रिमूव कर सकते हैं. लेकिन वो काम कैसे करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में. Like hydrogen is the only non-metal which can lose as well as gain an electron. Hydrogen plus ion, hydride ion. Reaction with oxygen. Non-metal जब reaction oxygen के साथ होती है तो non-metal react with oxygen to give covalent oxides. Such oxides are either neutral or acidic in nature. कोवेलेंट ऑक्साइड्स मीन्स या तो ऑक्साइड जो होंगी वो न्यूट्रल होंगी या फिर एसिडिक इन नेचर, या फिर नेचर से एसिडिक होंगी, अम्लीय होंगी. एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड्स. और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं नॉन मेटल्स की वो डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड. तो रिएक्शन ऑफ सम common non-metals with oxygen are described below. First है nitrogen. Nitrogen react with oxygen under different condition to form 5 different oxide. जब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑक्साइड बनती हैं. और वो 5 ऑक्साइड्स क्या हैं?
सम ऑफ दीज आर न्यूट्रल वाइल अदर आर एसिडिक इन नेचर। कुछ तो इसमें क्या होती हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, और अदर क्या है, एसिडिक देते हैं, एसिड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन 2N2 + O2 2N2O, ये क्या है, हमारी न्यूट्रल है। N2 + O2 2NO न्यूट्रल है। अब 2N2 3O2 2N2O3, ये हमारा क्या हुआ, एसिडिक, यानी कि अम्ल। एसिड क्या होता है, खतरे की घंटी। और एसिड को हम टेस्ट कैसे करते हैं, एसिड को जब हम टेस्ट करते हैं तो जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर, अगर वो रेड में टर्न हो जाए तो क्या है, एसिड। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो 2 फॉर्म्स में ऑक्साइड्स बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, whereas carbon dioxide CO2 is acidic in nature, और this is very harmful to us. Phosphorus react with oxygen to give 2 oxide। phosphorus भी क्या करता है, 2 oxides बनाता है, phosphorus ट्राइऑक्साइड P2O3 एंड phosphorus पेंटोऑक्साइड, दोनों ही क्या है, एसिडिक। सल्फर ऑन बर्निंग इन द एयर फॉर्म 2 ऑक्साइड। जब सल्फर को एयर के साथ बर्न किया जाता है तो वो भी 2 ऑक्साइड्स बनाता है, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बोथ दिस ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर और एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, और एसिड फॉर्म में ही ये डिजॉल्व हो जाती है, वाटर में घुल जाती हैं, और दोनों ही नेचर से क्या है, एसिडिक हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड H2O is called water H2O is a neutral oxide। कुछ नहीं निकला, H2O का H2O ही है, तो क्या है ये, न्यूट्रल। रिएक्ट विथ हेलोजेंस। नॉन मेटल रिएक्ट विथ हेलोजेंस टू गिव कोवैलेंट हैलाइड्स। इन प्योर स्टेट द हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हैलाइड्स क्या है, नॉन मेटल्स रिएक्ट, अगर इनको हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाए, इनकी रिएक्शन कराया जाए तो कोवैलेंट हैलाइड्स। इन प्योर स्टेट द हैलाइड्स ऑफ, अगर इनको शुद्ध अवस्था में कहा जाए तो ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। सल्फर रिएक्ट विथ फ्लोरीन एट हाई टेम्परेचर टू गिव सल्फर हेक्साफ्लोराइड।